नमस्कार। कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल पर कार्यक्रम जनवाणी। आज के अंक में भी हम ऐसा ही विषय लेकर हाजिर हुए हैं। आज के अंक में हम बात करेंगे जल प्रबंधन की, जल संरक्षण की। हम सभी जानते हैं कि जल हमारे जीवन का एक मुख्य घटक है और इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मानव जीवन ही नहीं बल्कि हमारे खेत खलिहान, हमारी कृषि पैदावार और हमारे उद्योग धंधे, कोई भी क्षेत्र हो वहाँ पर जल की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और आज हम बात करेंगे जल प्रबंधन की, जल वितरण की। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शुभम शर्मा, जो कनिष्ठ अभियंता है जल प्रबंधन निगम लिमिटेड शिमला में। और जानेंगे कि शिमला शहर के जल वितरण के लिए SGPNL यानी शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड क्या कुछ अपने तंत्र के साथ जो है जल वितरण को सुनिश्चित कर रहा है, कैसे वो अपने कार्यों को अंजाम दे रहा है। इस कार्यक्रम में आपका हम अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम का नाम है जनवाणी और जनवाणी में हम अक्सर ऐसे विषयों पर बात करते हैं जिनका सीधा सरोकार रहता है हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको लोगों को याद दिला दूं कि ये जो कार्यक्रम है हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या हो SGPNL यानी शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड से, तो हमारे कनिष्ठ अभियंता यहाँ पर मौजूद हैं। आप उनसे बात सीधे जुड़ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ने का जो नंबर है हमारी TV स्क्रीन पे दिया जा रहा है, आप उनसे जुड़ सकते हैं। और जो नंबर है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हमारा नंबर है 0177 शिमला का STD कोड है और 28000177 28000178। इन नंबरों की मदद से आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। शुभम शर्मा जी, एक बार पुनः आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और कार्यक्रम है जनवाणी। तो सबसे पहले यही मैं जानना चाहूँगा कि शिमला जल प्रबंधन निगम, जिसमें आप कनिष्ठ अभियंता के तौर पर कार्य कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, उसकी भूमिका की बात जानना चाहूँगा कि जल संरक्षण में शिमला शहर में जल वितरण की जो व्यवस्था रहती है उसमें क्या भूमिका अदा कर रहा है SGPNL जी। सर, SGPNL की तरफ से अगर मैं बताऊं तो हमारा मेन टारगेट ये है कि शिमला एरिया, जो शिमला सिटी है हमारी जी, शिमला सिटी में हम लोगों को सुनिश्चित करें कि हम उन्हें जो पानी दे रहे हैं हम उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी दे रहे हैं। प्लस दूसरी बात ये कि हम उन्हें एक अच्छी क्वालिटी का पानी दे रहे हैं। आई मीन वो जो हमारा हम पानी दे रहे हैं वो फ्री फ्रॉम बैक्टीरियाज या फ्री फ्रॉम पैथोजेंस या किसी भी और तरीके की बीमारी वो पैदा ना करे। एक सेफ एंड साउंड ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर हो वो, जिसका वो अपने खाने पीने के लिए या अपने किसी भी यूज़ के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। जी बिल्कुल। एक बेशक आजकल हम 21वीं सदी में प्रवेश कर गए, लेकिन फिर भी एक ऐसा हमारे पास, चाहे हम प्रदेश की बात करें या पूरे भारत देश की बात करें, कुछ एक इलाके अभी भी ऐसे हैं जो इस मूलभूत सुविधा से वंचित रहे हैं। और ऐसे में ऐसी व्यवस्था को बनाने के लिए चाहे केंद्र सरकार है हमारी, उनकी एक महत्वाकांक्षी योजना रही है, जल जीवन मिशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो केंद्र सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है और राज्य सरकार की साझेदारी के साथ इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। 2019 से ये चलाई जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है हर घर को नल सुविधा से जोड़ना है। उसमें अगर उसके बारे में, उस योजना के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँ तो आप कैसे परिभाषित उसको करेंगे? सर, जल जीवन मिशन एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही ज़्यादा एक मान लीजिए आप एक प्रभावशाली एक स्टेप है जो कि हमारी अभी की मौजूदा सरकार ने लिया है जी। हम जब किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर अगर बात करते हैं, इंटरनेशनल फोरम पे अगर हम बात करें तो आज से कुछ साल पहले इंडिया की जो गिनती थी वो एक बहुत ही पिछड़े हुए देशों में की जाती थी। एंड उसका एक मेन रीज़न पॉवर्टी तो चलिए था ही था। एक पॉवर्टी के बाद आप मानेंगे नहीं, जो एक बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है, जैसे सेफ एंड साउंड, ये सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया हमारा। दूसरी फूड की जो सप्लाईज हैं कि हर इंसान को एक पर्याप्त मात्रा में खाना मिलना चाहिए ताकि वो अपना जीवन जी सके। उसमें मेन इम्पॉर्टेंट था सर साफ पानी मिलना जी। अब दिक्कत ये थी कि इंडिया हमारी जो कंट्री है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलस डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। हमारा एक बहुत ही बड़ा दबका एक ऐसा रह गया था हमारी पॉपुलेशन का जिनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं थी साफ पानी की जी। उन्हें या तो कुएं पे जाना पड़ता था या कहीं पर जो आसपास के एक नेचुरल सोर्सेज हो गए पानी के, वहाँ से लेते थे वो पानी पीने के लिए जी। अब उसमें दिक्कत ये थी कि कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं था कि जहाँ से वो लोग पानी ले रहे हैं वो साफ़ पानी है भी या नहीं। तो उसके लिए अभी की मौजूदा सरकार ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, हर घर नल हर घर जल, जिसको हम जल जीवन मिशन के नाम से भी बोलते हैं जी।
इसमें हमारा एक मेन उद्देश्य ये है कि हम हर एक परिवार तक एक अपना ये पाइपलाइन के थ्रू एक सिस्टम तैयार करेंगे जी। जिसके लिए उन्हें पोर्टेबल और साफ ड्रिंकिंग वाटर मिल सके। जी। जल जीवन मिशन के अंडर हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि 55 लीटर्स पर पर्सन पर डे, 55 लीटर पानी एक इंसान के लिए उन्होंने निर्धारित करी है एक सीमा। जी। जिसके बाद वो ये बताते हैं कि अगर एक इंसान को 55 लीटर पानी मिल जाता है तो वो अपना एक दिन निकाल सकता है। जी। इस जल जीवन मिशन के अंडर सर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर गवर्नमेंट ने, प्लस स्टेट गवर्नमेंट ने, लोकल बॉडीज़ ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने, सभी ने पार्ट लिया है। जी। इसका जब अनाउंसमेंट हुई थी जल जीवन मिशन की, तो इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री द्वारा 3,60,000 करोड़ 3.6 लाख करोड़ रुपीस का बजट रखा गया था इसके लिए, जिसके अंडर हमारा मिशन ये है कि हमारी जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं जो हम स्केर्सिटी ऑफ वाटर फेस कर रहे हैं, इसको मिनिमाइज किया जाए। जितनी भी जनसंख्या है एटलीस्ट इनके पास ऐसा हो कि एक साफ जरिया हो पानी पीने का। जी। जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम पाइपलाइंस के थ्रू हर एक परिवार के लिए कनेक्शन दे रहे हैं हम, और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनके लिए जितना एक क्वांटिटी पर्याप्त मात्रा में उनके लिए ज़रूरी हो, हम उनके लिए उतना पानी सप्लाई करें। बिल्कुल। वर्ष 2019 से जो ये योजना अस्तित्व में आई है, तब से लेकर अभी तक की अगर हिमाचल प्रदेश में बात करें, बहुत से ज़िले ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन इसमें काम किया है। ऊना की अगर हम बात करें, चंबा की अगर हम बात करें, हमारे जनजातीय इलाके हैं किन्नौर और लाहौल स्पीति की बात करें, बहुत बेहतरीन सकारात्मक परिणाम सामने आया है। अब दोबारा से मैं पुनः आपके पास आ रहा हूँ, SJPNL की बात करूँगा, शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड की बात करूँगा कि अपने किस तंत्र के माध्यम से, किस व्यवस्था के माध्यम से वो शिमला शहर में जो जल आपूर्ति को सुनिश्चित कर रहा है, किन अपनी योजनाओं के माध्यम से? सर, सबसे पहली बात, शिमला शहर के लिए हमारे पास कोई मेन सोर्स नहीं है पानी का। जी। हमारे पास जो छोटे छोटे सोर्सेज हैं, जैसे गिरी हो गया, गुमा हो गया, चूरट हो गया, कोटी ब्रांडी, स्योग, ये हमारे पास एक रिवलेट्स हैं, छोटे छोटे एक ट्रिब्यूटरीज टाइप हैं जो बड़ी एक रिवर से आकर निकली हैं। अब हम यहाँ से हमारे पंपिंग स्टेशन यहाँ पर लगे हुए हैं। हम क्या करते हैं कि इन जो हमारे ये छोटे छोटे कैचमेंट एरियाज़ हैं, हम यहाँ से पानी लिफ्ट करते हैं जी, एंड उसको लिफ्ट करने के बाद हम अपने पंपिंग स्टेशंस के थ्रू इसको पहुँचाते हैं। हम सबसे पहले हमारा जो ये हमारा संजौली में जो रिजर्वॉयर है, संजौली में रिजर्वॉयर तक पहुँचने के बाद ये वहाँ के आसपास के एरियाज़ को फीड करते हैं, प्लस उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट पानी आता है रिच टैंक में, जो कि लगभग 150-200 साल पहले अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। अभी तक वही है और अच्छी हालत में है। हम रिच टैंक में पानी पहुंचने के बाद ये इंश्योर करते हैं कि जितना भी ये शिमला का एरिया है, शिमला माल रोड से लेकर एंड आपका यहाँ क्या ये टूटू वाला एरिया, मजियाट, जितना भी मैक्सिमम हमारे आउटस्कर्ट्स का बाउंड्री का एरिया है, ये सब एरियाज कवर करें। जितने भी वहाँ पर हाउस होल्ड्स हैं, जितने भी लोग हैं, शिमला नगर निगम के अधीन जितना अधीन है, जी सर, उनको हम सुनिश्चित करें कि जो म्यूनिसिपैलिटी या MC के अंडर जितना भी एरिया है, हम उसको कवर करें एंड वहाँ पर प्रॉपर सप्लाई दें पानी की। जी। अभी आपने पंपिंग स्टेशंस की जिक्र किया है, 5-6 आपने पंपिंग स्टेशन बताया जहाँ से आप पानी अपलिफ्ट करके पूरे शहर की प्यास बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस पानी की शुद्धता की अगर हम बात करें, तो वैसे मैं आपको बता दूं कि वर्ष दिसंबर 2021 में एक बैठक हुई थी जो यूनिसेफ और जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में हुई थी, जिसमें हिमाचल प्रदेश में पानी की गुणवत्ता के लिए पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश को अव्वल माना गया था। उसके बाद दूसरे नंबर पर मणिपुर और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड रहा है। तो अगर हम शिमला शहर की बात करें, शिमला शहर में जो भी जल आपूर्ति करवाई जाती है, लोगों को पानी मुहैया करवाया जाता है, उसकी शुद्धता, उसकी गुणवत्ता की जांच की अगर हम बात करें तो उसके लिए क्या कुछ आपका मैकेनिज्म रहता है, तंत्र रहता है? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये जल जीवन मिशन जब हमने लॉन्च किया था, तो इसके अंडर हमने 195 लेबोरेटरीज ऐसी एस्टेब्लिश करी थी जो कि NABL के थ्रू एफिलेटेड है, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ ये हमारे गुणवत्ता के लिए रखी गई है ये हमारी लेबोरेटरीज। अब इसमें ये है कि हम क्या करते हैं कि लोगों को पानी देने से पहले हम ये चीज़ सुनिश्चित करते हैं कि वो पानी पीने लायक भी है या नहीं। उसके लिए हमने सर एक स्पेशली एक टीम अलॉट करी है, वो हर दिन जो हमारे ये जितने भी सोर्सेज हैं वहाँ पर जाती हैं, वहाँ से सैंपल्स लेती हैं
और उसके टेस्टिंग के बाद हमें पता चलता है कि इसमें किस चीज़ की कमी है या किस चीज़ की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है, ताकि उसको हम ट्रीट कर सकें एंड इतना इफेक्टिव उसको बना सकें कि नेक्स्ट टाइम इन द सेंस कि अब हमने उसको आगे डिलीवर करना है उस पानी को, तो वो इतना प्योरीफाइड और इतना सेफ एंड साउंड पानी हो वो कि वो पीने के लायक बन सके। जी बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों के साथ ये बात मैं साझा करना चाहता हूँ। इस समय आप कार्यक्रम जनवाणी देख रहे हैं और ये हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आज हमारे साथ यहाँ पर कनिष्ठ अभियंता शुभम शर्मा मौजूद हैं, जो शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के कनिष्ठ अभियंता के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। और लाइव फोन इन कार्यक्रम में आप हमसे जुड़ सकते हैं, कोई भी सवाल आपका अगर है तो आप हमसे कर सकते हैं। पुनः आपके पास आ रहा हूँ शुभम शर्मा। SJPNL शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड की भविष्य की योजनाओं के अगर बारे में बात करें, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है, जैसे कि आपने बताया, जो भी आपने पंपिंग स्टेशंस बताए, काफ़ी लंबे समय से उन्हीं के माध्यम से शिमला शहर की प्यास बुझाई जा रही है। भविष्य की अगर बात करें, क्योंकि इसकी केयरिंग कैपेसिटी अगर शहर की बात करें, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नए लोग यहाँ आ रहे हैं, उनका आना है, क्योंकि बहुत से ये पर्यटन हब भी है, साथ में बहुत से कार्यालय यहाँ पर रहते हैं, यूनिवर्सिटी यहाँ पे रहती है, शिक्षण संस्थान यहाँ पे रहते हैं। ऐसे में इस पर बोझ पड़ना स्वाभाविक है। तो ऐसे में आपका क्या आगे भविष्य के लिए क्या रणनीति रहेगी, ताकि केयरिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप पानी को उस अनुपात में, यहाँ की पानी की सप्लाई जो है, पानी की आपूर्ति जो उसको सुनिश्चित कर सकें? जी सर, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। एंड मैं इसके ऊपर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी का जो हमारा मैकेनिज्म चल रहा है, हम अपने सोर्सेज से पानी उठा रहे हैं, यहाँ अपने रिजर्वॉयर्स तक लेकर आ रहे हैं एंड उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये जब यहाँ पर अंग्रेज़ आए थे लगभग 150-200 साल पहले, जब उन्होंने शिमला शहर बसाया था, तो ये जो मैकेनिज्म चला ये उस टाइम का मैकेनिज्म है सर। अब स्वाभाविक है कि इसकी भी उम्र हो चुकी है और 150-200 साल में इसकी भी डिटोरेशन का पीरियड आ चुका है। अभी सर रिसेंटली हमारा वर्ल्ड बैंक के साथ हमारा एक करार हुआ है, जिसमें लगभग 150 से 160 मिलियन डॉलर्स की हमारी कोलैबोरेशन हुई है उनके साथ। तो उसमें वो लोग हमें फ़ंड कर रहे हैं एंड वो लोग हमें फ़ंड इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो ये पुराना सिस्टम था पाइप्स का, उसको हम चेंज कर सकें। पुरानी जो ये CI की पाइप्स उस टाइम की, अंग्रेज़ों के टाइम की जो बिछी हैं, उसको हम रिप्लेस करने वाले हैं विद न्यू मैकेनिज्म, विद न्यू टेक्निक्स। और इस चीज़ को हम सुनिश्चित करेंगे कि जो हम नया ये प्रपोज़ल हम ला रहे हैं, ये काफ़ी मायनों में एक यूनिक भी हो, प्लस इसकी अगर इन फ्यूचर हमें कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस करनी पड़े तो वो भी इजीली हो जाए। प्लस अगर हमको इसमें कुछ क्वालिटी या कुछ अपने इश्यूज चेक करने हो तो वो भी हम इजीली कर सकें। तो इसमें अच्छी बात ये है सर कि गवर्नमेंट भी हमें काफ़ी सपोर्ट कर रही है, इंटरनेशनली भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि इन सब के साथ साथ हमें जनता का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। अगर बीच में कुछ दिक्कत आ जाती है तो यहाँ की जनता अच्छी है, वो समझती हैं, हर एक चीज़ से भली भांति परिचित भी है। एंड वो मेन ये है कि वो सिचुएशन को समझकर उसके अनुकूल वो रिएक्ट करती हैं। अब हमारा मेन मकसद यही है कि हम किसी तरह इस मैकेनिज्म को इतना सुधारें कि जो हमारे ये जितना भी हमारा शिमला शहर है या शिमला के आसपास के जितने भी एरियाज हैं, हम इनको सुनिश्चित करें कि इनको सप्लाई मिलती रही और इसके बावजूद इन फ्यूचर कोई ऐसी दिक्कत ना आए हमें। शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड का यह दावा रहा है कि भविष्य में ऐसी व्यवस्था की जाएगी ताकि 24 घंटे और 7 दिन जो है शहर में पानी की जो आपूर्ति है उसको सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन इन दावों के बारे में क्या कुछ ऐसा ठोस आपके पास कोई योजना है कि किस माध्यम से इस दावे को आप कंफर्म करेंगे कि यहाँ इस तरह से हम इस जल आपूर्ति को जो सुनिश्चित किया जा सकता है 24 घंटे 7 दिन? जी सर, ये अच्छी एक क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि हमें जब भी हम कभी फील्ड में जाते हैं या लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो लोग हमें यही पूछते हैं कि वो दिन कब आएगा जब हमें 24 घंटे पानी मिलेगा। इसके लिए बस हम उन्हें ये बोलना चाहेंगे कि हमारा जो प्रयास है वो बहुत जल्दी फल भी लाने वाला है, हमें उसे फ्रूट मिलने वाला है। हम जो इतने टाइम से एक प्रयास कर रहे थे, इतनी हमारी जद्दोजहद चली है जो, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा सर कि जो शिमला शहर है, हमारे पास शिमला शहर के लिए कोई एक परमानेंट या एक बड़ा सोर्स नहीं है पानी का। जैसे एक रिवर की ट्रिब्यूटरीज होती हैं मेन रिवर की, वैसे ही एक मेन रिवर की एक रिवलेट्स होती हैं, छोटे छोटे नाले निकले होते हैं। तो हमारे वो जो कैचमेंट एरियाज हैं, हमारे जो छोटी छोटी रिवर्स निकल रही हैं एक मेन रिवर से, हम फिलहाल के लिए उन्हीं से पंपिंग कर रहे हैं। अब उसमें दिक्कत यह आ जाती है कि उसमें जो वॉल्यूम है पानी का वो
मान लीजिए सर्दियों में या बरसातों में तो ठीक होगा, ठीक उसमें वॉल्यूम होगा, बट गर्मियाँ आते ही उन नदियों में थोड़ा पानी सूखने लग जाता है जी। अब आप देखेंगे, अगर आप ये हमारी सतलुज रिवर है जी। सतलुज रिवर का जो वॉल्यूम है दैट इज़ वन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम इन होल ऑफ इंडिया। जी। सतलुज रिवर से पानी उठाने का हमें ये अच्छा एक फ़ायदा हो जाएगा कि अगर हम सतलुज रिवर से पानी उठाते हैं तो वहाँ पर इतना जल्दी हमें कोई उसका इफेक्ट दिखने वाला नहीं है। जी। हम उससे अगर पंपिंग भी करें या वहाँ सतलुज रिवर से पानी भी उठाएं जी। तो हम उससे ये इंश्योर कर सकते हैं कि हाँ, जैसा आपने बताया कि 24 घंटे और 7 दिन। जी। अगर हमारी सतलुज वाली रिवर की स्कीम एग्जैक्टली 100% कंप्लीट हो जाएगी, जो कि बहुत जल्दी होने वाली है, जी। तो आप ये अच्छे दिन देखेंगे यहाँ पर भी कि 24 घंटे। अब शिमला जल प्रबंधन निगम की जो अभी हमने बात की है, पानी की आपूर्ति की हमने बात की है, लेकिन अब बात उपभोक्ताओं की करेंगे। उपभोक्ताओं को पेश आने वाली समस्याओं की करेंगे और उसके लिए SJPNL यानी शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के द्वारा क्या कुछ व्यवस्था की गई है। पानी के बिलों की अगर हम बात करें तो पानी के बिलों का भुगतान उपभोक्ता के द्वारा क्या ऑनलाइन माध्यम से भी करवाया जा सकता है या ऑफलाइन माध्यम से ही लाइनों में कतारों में खड़कर ही करवाया जा सकता है? जी सर, ये इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि आपने कुछ एक साल पहले देखा होगा कि आपको अगर कुछ भी काम करवाना है जी। तो आपको लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता था, अपनी टर्न का वेट करना पड़ता था। उसके बाद अगर कहीं लंच हो गया तो फिर आप 1.5-2 घंटे दोबारा वेट करेंगे क्योंकि 1 से 2 बजे तक लंच है। जी। अच्छी बात ये हुई है सर कि विद द मॉडर्नाइजेशन, जैसे कि ये ज़माना बदल रहा है, लोग भी बदल रहे हैं, हमारी टेक्निक्स भी बदल रही हैं और हमारा काम करने का तरीका भी बदल रहा है। जी। हम उस पुराने तरीके को छोड़कर एक न्यू एडवांस्ड मैकेनिज्म पर आ रहे हैं जो कि है ऑनलाइन सिस्टम। जी। बजाय इसके कि आप लंबी लंबी लाइनों में लगें, वहाँ पर जो भी कार्यरत वर्कर्स हैं उनके पास उनसे बात करें, अपनी टर्न्स का वेट करें, फिर अपनी पेमेंट्स करें। उससे अच्छा ये है सर कि अभी हिमाचल सरकार द्वारा एक बहुत ही अच्छी एक स्कीम चलाई गई है। स्कीम इन द सेंस एक हमारी क्या बोलेंगे इसे, ये एप्लीकेशन चलाई गई है इन द नेम ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। जी। ए डिस्ट्रिक्ट आप क्या कर सकते हैं, आज की डेट में हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, उसे सिर्फ गूगल पे जाना है एंड उसको ए डिस्ट्रिक्ट टाइप करना है। जी। ए डिस्ट्रिक्ट में आपसे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो उसमें दिखाई गई हैं। जी। उसमें आपको स्क्रॉल करेंगे जब आप उसे, तो उसमें आता है पे एंड व्यू वाटर बिल्स। आपको जस्ट उसे क्लिक करना है, अपना अकाउंट नंबर डालना है, वहाँ पर पेमेंट की ऑप्शन आएगी, आपको वो पे करना है थ्रू UPI ID। जी। तो बजाय इसके कि आप ATM से पैसे निकालें और फिर ऑफिस में लंबी लाइनों में लगे, आप घर बैठे भी उसका शिकायत और सुझावों की अगर हम बात करें, अगर वो किसी तरह से अपने जो उनकी कोई शिकायत रहती है, उनका कोई गिला शिकवा रहता है विभाग के साथ या जल वितरण वाली जो भी संस्था रहती है उस तक वो अपनी शिकायत पहुंचाना चाहते हैं, अपनी कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो वो कहाँ, क्या कोई इस तरह का कोई आपकी तरफ से कोई हेल्पलाइन नंबर रहता है जहाँ पर वो बात कर सकते हैं? जी सर, हमारा हेल्पलाइन नंबर एक तो 1916 है जो कि 24/7 चलता है जी। अगर ये ना चल रहा हो कभी तो 265-8916 जी। आम जनता इस नंबर पे कॉल कर सकती है, अपनी दिक्कतें या अपनी शिकायतें हमें कुछ बता सकती हैं, कुछ सुझाव देना हो तो वो भी हमें इस नंबर के थ्रू दे सकती हैं। जी। अगर किसी उपभोक्ता के द्वारा नया पानी का कनेक्शन लिया जाना है तो उसको क्या पात्रता रहती है, उसे किस माध्यम से जो है अपना आवेदन आपके विभाग तक SJPNL तक पहुंचाना रहता है? सर, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसे सॉल्व करने के लिए हमने बहुत ही इजी और कन्वीनियंट बना दिया है अब। जी। हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू जो प्लम्बर्स हैं, लाइसेंस्ड प्लम्बर्स, जी, उनकी हमने एक लिस्ट बनाई है। अगर किसी भी इंसान को कनेक्शन अप्लाई करना होता है तो वो या तो हमें फ़ोन करता है, हमसे टेलीफोनिकली बात करता है, या फिर अपनी एप्लीकेशन देता है इन रिटन। उसका जवाब हम उसे दोनों फ़ोन कॉल्स और रिटर्न के थ्रू वापस करते हैं एंड हम उन्हें बताते हैं कि हमारा एक लाइसेंस्ड प्लम्बर है, आप उसे काइंडली आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने उसे फिज़िकली सबमिट नहीं करवाना, आपने जस्ट उसकी फ़ोटोग्राफ क्लिक करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स की। एंड जितने भी हमारे लाइसेंस्ड प्लम्बर्स हैं आप काइंडली वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स उन्हें थ्रू व्हाट्सएप या किसी और मीडियम के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं। जी। उसके बाद जितना भी सारा प्रोसेस है वो लाइसेंस्ड प्लम्बर खुद सॉल्व करेगा। जब तक आपकी फ़ाइल रिजॉल्व नहीं हो जाती, आपका कनेक्शन अलॉट नहीं हो जाता। एंड मोर ओवर इसमें अच्छी बात ये है कि पहले आप अगर कनेक्शन अप्लाई करते थे
सबसे पहले फाइल जाएगी जेई के पास, जी। जेई के बाद एसडीओ के पास एंड देन एक्सएन के पास। जी। तो उसके लिए आपको पता करना पड़ता था कि मेरी फाइल है कहाँ पर अभी। आप ऑफिस जाएंगे, ऑफिस के चक्कर काटेंगे, लाइनों में लगेंगे, तो दैट वाज अ टाइप ऑफ हरासमेंट ओनली, कि आपको काफ़ी टाइम रुकना पड़ेगा। इसको बेहतरीन और इजी बनाने के लिए हमने एक काम ये किया है कि जब भी आपका कोई भी लाइसेंस्ड प्लम्बर आपकी फाइल अपलोड करेगा या आपके कनेक्शन की फाइल चलाएगा, वो साथ में आपका नंबर भी उसमें रजिस्टर कर देगा। मान लीजिए एक फाइल मेरे पास आती है आज कनेक्शन के लिए, मेरे पास से वो थ्रू हो गई, मेरे बाद चली गई वो एसडीओ सर के पास, जी। तो क्या होगा कि उस इंसान को, उस एप्लीकेंट को उसके फ़ोन पर मैसेज आ जाएगा उसी वक्त जी। कि योर फाइल हैज़ बीन मूव टू मैनेजर और एसडीओ फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शंस, जिससे उस इंसान को ये पता चल सकता है कि मेरी जो फाइल है अब जेई के बाद एसडीओ साहब के पास चली गई है एंड लाइकवाइज एक्सएन साहब के पास। जी। एंड मोर ओवर जब आपका कनेक्शन सैंक्शन भी हो जाएगा, उसके बाद आपको एक फाइनल मैसेज आएगा कि आपका जो कनेक्शन है वो सैंक्शन हो चुका है, काइंडली आप आइए, अपनी फाइनल पेमेंट कीजिए एंड आप अपना कनेक्शन ले सकते हैं। जी। दूसरी बात, इसमें पानी का कनेक्शन जब लिया जाता है उसमें मीटर टेस्टिंग की एक बात आती है। जब मीटर बाजार से खरीदा जाता है उपभोक्ता के द्वारा, उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जानी होती है, तो उस टेस्टिंग के लिए क्या व्यवस्था रहती है? किस तरह से उसकी जो सत्यता की आप जांच करते हैं कि कितना वो सही मायने में वो मीटर है जिसको लगाया जा सकता है? हाँ जी सर, ये एक्चुअली हमें काफ़ी टाइम से ये दिक्कत भी आ रही थी। जी। लोग हमें ये कंप्लेंट्स भी कर रहे थे कि हमारे मीटर्स कुछ गलत हैं या जंप कर रहे हैं या कुछ फॉल्टी हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसकी वेरिफिकेशन या इसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म है। हमारा ऑफिस है सब्जी मंडी में, जी। वहाँ पर हमारे पास एक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है। हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक 90 लीटर्स का एक टैंक है। जी। हम अपनी पाइप में मीटर को फिट कर देते हैं, उसके बाद जो पाइप है उसे पीछे से ओपन कर देते हैं। हमारे टैंक की कैपेसिटी 90 लीटर्स की है। जी। जब उस मीटर से पानी क्रॉस होकर उस टैंक में भरेगा, टैंक कंप्लीटली फिल हो जाएगा, मतलब टैंक में 90 लीटर्स पानी आ चुका है। जी। टैंक में 90 लीटर्स पानी आ चुका है, मतलब उस मीटर से भी 90 लीटर्स पानी क्रॉस हुआ है। जी। तो इनफैक्ट जब हमारा टैंक 90 लीटर्स पर भर जाएगा तो एग्जैक्टली हमारे मीटर को भी 90 लीटर्स की रीडिंग दिखानी चाहिए। जी। अगर वो 90-90 दोनों मैच करता है जी। तो इसका मतलब है कि मीटर इज फाइन। अगर वो कहीं ऊपर नीचे कर जाता है तो मतलब मीटर इज फॉल्टी। जी। आप शुभम शर्मा जी यहीं शिमला में पले बड़े हैं और आज एक ऐसी व्यवस्था का भाग हैं जो जल वितरण व्यवस्था रहती है। आपने एक उपभोक्ता के रूप में भी इस व्यवस्था को देखा और आज उस व्यवस्था का आप भाग है जो जल वितरण कर रहा है शहर भर में। तो आपने क्या महसूस किया है तब और आज में? तब और आज में मैंने ये महसूस किया है सर कि आज से कुछ साल पहले शिमला बहुत ही एक शांत और समझ, जैसे हम जब पहाड़ों के बारे में हम सुनते थे या बोलते थे तो हमारे दिमाग में एक इमेज आती थी कि ठीक है जंगल होंगे, कम आबादी होगी, जी। कम समस्याएं होंगी, तो थोड़ा वैसा था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो शिमला एरिया है या आसपास का कोई भी एरिया, पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज की जो हमारी यूसेज है वो भी बढ़ रही है, पे ज्यादा दबाव पड़ रहा है, अत्यधिक दोहन हो रहा है। जी सर। जी। तो ऐसे में क्या आप कहना चाहेंगे नई जो पीढ़ी रहती है उनके लिए कि पानी का संरक्षण कितना जरूरी है, पानी का प्रबंधन कितना जरूरी है, हमारी दैनिक जीवन में हम किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं? पानी के संरक्षण के लिए सर मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जी। इंडिया में 4 सिटीज ऐसी हैं, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली एंड बैंगलोर, जी। जो कि बहुत जल्दी डे 0 होने वाली है, डे 0 अनाउंस होने वाली है। जी। अब साइंटिफिक टर्म्स में हम डे 0 उस कंडीशन को बोलते हैं जहां पर आपके पास आपके एरिया में कोई भी एक नेचुरल सोर्स नहीं बचेगा पानी का। जी। मतलब आपको या तो पानी सप्लाई करना पड़ेगा या आपको कहीं से पोर्ट करना पड़ेगा। अब इसमें दिक्कत ये है कि अगर हमने आज स्टेप्स नहीं लिए कुछ, तो हमारे आने वाली जनरेशन बहुत बुरी तरह से इससे इफेक्ट होने वाली है। एंड जहाँ पर हम बात करें इस 165 करोड़ आबादी की, तो इट विल बी रियली वेरी डिफिकल्ट। ये हमारे लिए बहुत 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 मुश्किल होने वाला है कि हम इतनी बड़ी जनसंख्या को साफ और शुद्ध जल की आपूर्ति कर पाए। जी।
शहर में अगर हम पानी की सप्लाई की बात करें, पानी की लापरवाही से जो पानी का जो व्यर्थ जाता है उस पर चेकिंग करने के लिए क्या कुछ विशेष तंत्र आपके द्वारा बनाया गया है ताकि उसकी वेस्टेज को रोका जा सके? जैसे घरों की टैंकियों से लगातार ओवरफ्लो रहता है, कुछ एक पाइप्स जहाँ पर डिफॉल्ट रहती हैं वहाँ से पानी की लीकेज रहती है, तो ऐसे में उसको चेक करने के लिए क्या व्यवस्था आप अपनाते हैं? सर, ये जो हमारा वेस्टेज का मैटर है ये बहुत ही कंसर्निंग मैटर है जी इसमें हमने क्या किया है कि जितने भी हमारे कीमैन्स हैं जी जो कि पानी खोलते हैं, पानी की सप्लाई देते हैं, हमने उनको स्ट्रिक्टली इन्फॉर्म किया है कि अगर आपके सप्लाई आवर्स के टाइम, अगर आपकी ड्यूटी टाइम पर अगर आप किसी भी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर आप देखते हैं कि कोई पाइप टूटी है या किसी की ओवरफ्लो हो रही है, टैंक्स ओवरफ्लो हो रहे हैं या कुछ और एटसेट्रा एनी अदर रीज़न, जी तो काइंडली आप सबसे पहले तो हमें इन्फॉर्म कीजिए कि यहाँ पर सर लाइन की ब्रेकेज हो चुकी है, यहाँ पर इनके वाटर टैंक्स हैं जो कि ओवरफ्लो कर रहे हैं। हम उसके बाद क्या करते हैं कि नेक्स्ट डे या सेम डे ही हम अपनी टीम को भेज देते हैं उन लाइंस की रिपेयर के लिए, क्योंकि ये लाइंस रिपेयर करना हमारे लिए खासकर ऐसे टाइम में जबकि अभी पीक टाइम है और गर्मियाँ बढ़ रही हैं, ऐसे टाइम पर हमारे लिए वेस्टेज को मिनिमाइज करना एक मेन टारगेट रहता है हमारे लिए। हमारा मेन टारगेट बस यही है कि हम इनको मिनिमाइज करें, प्लस जो कोई कस्टमर्स ऐसे हैं जिनकी टैंक्स ओवरफ्लो होते हैं, हम पहले उन्हें टेलीफोनिकली आराम से बात करते हैं, उन्हें बताते हैं कि जनाब आज आपके, इनफैक्ट हम अगर हमें क्लिप्स भी मिल जाएं, वीडियो क्लिप्स मिल जाएं, तो हम उनके साथ वो भी शेयर करते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये देखिए आपके सप्लाई टाइम्स में आपके टैंक्स ओवरफ्लो कर रहे हैं, उसके बाद अगर नहीं है तो जुर्माने का भी एग्जैक्टली। फिर हम उन्हें पत्राचार के थ्रू इन्फॉर्म करते हैं कि आपका कनेक्शन बहुत जल्दी काट दिया जाएगा। आज आप इस कार्यक्रम में शरीक हुए, बहुत उम्दा जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ अब वक्त हो चला है आप लोगों से इजाज़त लेने का, और डीडी शिमला के साथ आप यूं ही बने रहिए। जनवाणी कार्यक्रम के किसी और अंक में किसी और विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।